वो तो वैसे वही वो ना वो बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो ना वो भी करा दूंगा आपको। लेकिन पहले ये पेपर डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और आप उन्हें कैसे करके आ रहे हो। देखो, आपको एक पेपर आपको मिल जाएगा आज फिजिक्स का, और एक पेपर आप लोगों को जो सॉल्व करके रखना है वो है मैथ का, वो है मतलब सीबीएसई बोर्ड का। जैसे एक हमने महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर आपको दिया है, स्टेट बोर्ड का पेपर दिया है, एक पेपर हम आपको सीबीएसई बोर्ड का भी दे रहे हैं, और एक आज आपको फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं। तो ये दो पेपर आपने सॉल्व करके रखने हैं, मतलब मंडे को आपको सबमिट करने हैं। मंडे को आपके पास में आपको अगला पेपर आ जाएगा, मतलब एक पेपर आपके पास इस वीक में एक्स्ट्रा है, वो आपके सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है। अच्छा देखो, हमसे कहते हैं चेक वेदर ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं कैसे पता चलता है? डिटर्मिनेंट ए निकाल कर। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, वन आ रही है, मतलब डिटर्मिनेंट ए आपके पास में नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप इसमें लिखोगे कि ए इज इन्वर्टेबल। ए आपके पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और इसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। अब देखो, ये क्वेश्चन है आपके इसमें ट्राइंगल एबीसी का, जिसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और आपको साइन ए बाई टू का आंसर निकालना है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या था? इसमें याद है आपको? हाँ सर, रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, जिसमें ए है ना, तो उसके अंदर क्या होगा आपके पास में, उसमें ए ऊपर नहीं आता, उसके अंदर ए नीचे आता है। नीचे आता है ना ये, जैसमिन ए नीचे था, नीचे क्या आता है इसके अपॉन में? फॉर्मूला क्या था? रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी सर अपॉन बी इंटू सी है नीचे, है जी, बी इंटू सी है नीचे। नीचे बीसी। ए बाई टू में ये ना फॉर्मूले हैं, आपको ऐसे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ऐसे कॉसे का फॉर्मूला है, और कॉसे का फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में टू ए बी, है ना? क्या सर? कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन में मेरे ख्याल अपॉन। से टू बी सी है। एक बार चेक करो, यही है हाँ ना? सर, हाँ यही है सर। ठीक है। तो ये आपको ना फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू लगा दोगे, और इसके अंदर एस कितना है? एस है आपका ए का, बी का और सी का हाफ, मतलब सेमी पेरीमीटर। सिंपल है। तो ये एक ना 11th क्लास का टॉपिक है, और ये टॉपिक आपके पास में यहाँ पर आपको महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर हमारे पास ये टॉपिक है। अब देखो, के निकालना है आपको कि सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, देखो आपसे कहते हैं एक्स का स्क्वायर और प्लस में के एक्स वाई माइनस का थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमसे कहते हैं सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन, मतलब आपके पास m1 प्लस में कितना आपके पास में m2 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब टू टाइम्स है कितना आपके पास m1 m2 कितना आपके पास में m2 है। अब ये जो लाइन है एक्स स्क्वायर, देखो ये इसको कंपेयर करते हैं आप लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस में टू एच एक्स वाई और प्लस में बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो से आप कंपेयर करते हो। तो m1 प्लस m2 कितना होता था, जिसमें m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है? माइनस टू एच अपॉन बी। माइनस का टू एच अपॉन में कितना है b, और m1 m2 का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन में बी। a अपॉन, बी। ठीक है, ए अपॉन बी। तो m1 प्लस एम टू माइनस टू एच अपॉन बी, एम वन एम टू कितना है आपका? ए अपॉन बी। तो m1 प्लस एम टू की जगह लिखा आपने माइनस का टू एच अपॉन में बी, टू टाइम्स है m1 m2, मतलब टू टाइम्स है कितना आपके पास? ए अपॉन में बी है। आप इसको सॉल्व करोगे, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, हमें के फाइंड आउट करना था। अच्छा, एक मिनट, देखो जब अब कंपेयर करोगे तो टू एच हमारे पास के इक्वल है। ठीक है, इसे टू से टू को कैंसिल आउट मत करो, टू एच के आपके पास के इक्वल है। ठीक है, अपॉन बी, बी कितना है हमारे पास? बी है माइनस थ्री, ए है वन। ये पक्का एम वन एम टू ए अपॉन बी होता है? हाँ सर। ठीक है, थ्री से थ्री कट गया, तो के इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का टू आ गया। ये टॉपिक सारे छूटे पड़े, इनको रिवीजन कराना पड़ेगा। ये तुम्हारे में है भी नहीं। हाँ, तो ये ना 11th के, लेकिन ये टॉपिक ना मैं आपको कराऊंगा, रिकॉल करा दूंगा। इसको भी कराना चाहिए। देखो अच्छा करा ये पेपर डिस्कस करा, अब इसे अगले पेपर में थोड़े से क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। एक इसका असाइनमेंट बनाता हूँ आज बैठ के इन टॉपिक्स का। कहते हैं फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्लोप्स, ये तो हो गया हमारे पास। क्वेश्चन में 7 देखो,
देखो आपसे कहते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए, बी एंड सी। मतलब वेक्टर ए जो है वो अपने आप में ओ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी वेक्टर ओ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर सी अगर आपके पास में ओ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें ये पता है कि 5a माइनस 3b माइनस 2c ये क्या आपके पास में एक जीरो वेक्टर है। तो हमें रेशियो निकालना है जिसमें पॉइंट सी डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट किसको, बी ए को। ठीक है, तो हमारे पास ए के, बी के और सी की पोजीशंस पता है, और हमारे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। 5a माइनस 3b माइनस 2c इक्वल टू कितना, हमारे को जीरो पता है बस, और हमें कुछ नहीं पता इसके अलावा। हमें पता करना है कि ए का आपके पास में देखो यहाँ पर पॉइंट सी होगा जो पता नहीं किस जगह पर है। यहाँ पर आपके पास में ए पॉइंट है, यहाँ आपके पास बी पॉइंट है, और यहाँ आपके पास सी पॉइंट है। अब ये सी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब हमें पता नहीं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें वो रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब सपोज करो इसका रेशियो कितना है, m/n है। आपको ओ ए वैक्टर पता है, मतलब आपके पास में ओ ए वैक्टर कितना है, ए वैक्टर है, ओ बी वैक्टर कितना है आपका, बी वैक्टर है, और ये कितना वैक्टर है आपके पास, सी वैक्टर है। ठीक है, जब रेशियो नहीं पता होता तो आप रेशियो को थोड़ी के लिए k/1 लेट कर लेते हो, तो रेशियो को आपने k/1 लेट कर लिया। अब देखो ये जो आपके पास है वेक्टर सी है, ए वेक्टर सी ये होगा k टाइम्स ए वेक्टर प्लस में 1 टाइम्स बी वेक्टर, और अपॉन में कितना होगा आपका k+1 होगा। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, इसका फायदा ये आपके पास मतलब k टाइम्स वेक्टर सी और प्लस में k इज इक्वल टू k टाइम्स वेक्टर ए और प्लस में कितना आपके पास वेक्टर बी है। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जो k में, a में, b में और c में, ये एक इक्वेशन है आपके पास। और आपको क्या पता है कि 5a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना आपके पास में 2c है। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5a माइनस 3b अपॉन में कितना निकलेगी, 2 निकलेगी। अब c की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास है 5a माइनस 3b अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आपके पास ka प्लस में b और अपॉन में कितना आपके पास k+1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा 5ak और प्लस में कितना है 5a माइनस का 3bk, काम करते हैं और आसान हो जाएगा। k को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया k टाइम्स 5a माइनस 3b और प्लस में कितना बन गया 5a माइनस 3b। मतलब 5a माइनस 3b के ब्रैकेट को पहले k से और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2ka और प्लस में कितना बनेगा 2b बनेगा। अब आपने k को इधर माइनस में ले गए, तो ये 5a माइनस 3b माइनस का 2 है एक ब्रैकेट में, और वहां पर 2b में से माइनस का 5a और माइनस का 3b प्लस का 3b दूसरी जगह पर। इसका फायदा क्या होगा, ये हो गया आपके पास में 5a माइनस 2a कितना बन गया 3a माइनस में 3b। ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास माइनस का 5a और प्लस में कितना बन गया आपका 5b। जल्दी आओ फिर भाई, इधर आगे बैठो। आपने k लिखा, 3 बाहर निकाला, ये बचा आपके पास a माइनस बी। यहाँ पर आपने क्या करा 5 बाहर निकाला, माइनस का 5 बाहर निकाल लो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। माइनस का 5 बाहर निकाला, कितना बचा आपका a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया। आपके पास k की वैल्यू माइनस का 5/3 आ गई। तो आपको क्या पता चला कि एक तो जो रेशियो है वो 5:3 का रेशियो है, और दूसरा नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये जो आंसर है कैसा है, एक्सटर्नल है, मतलब ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है वेक्टर सी किसको, वेक्टर ए को एंड वेक्टर बी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और 2 नंबर का क्वेश्चन था। बता भाई कैसे लेट हो गए, लेट हो गया है जी, खाने पीने लग गया था थोड़ा निकलने से पहले। क्लास थी आज मेरी वाली, क्या आज क्लास थी हुई यार। नहीं, चलो क्वेश्चन में 8 देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पास होती है इस पॉइंट से एंड पैरेलल होती है इस वेक्टर के। मतलब जिस दिन तुम्हारी क्लास नहीं होती ना, तो उस दिन अपने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस जो टॉपिक तुम वगैरह तुम्हारे छूटे पड़े कि मैं आते नहीं है करने हैं, तो मैं आके बैठ के यहाँ पे 4 बजे कर लिया करो। मैं होता ही हूँ 4 बजे यहाँ पर, वैसे मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार को 5:30 से 7 नहीं होता। बाहर चला गया था अराउंड उस टाइम, कहाँ पर, बाहर चला गया था मम्मी पापा के साथ। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पास होता है किसी पॉइंट से आपके पास में। देखो इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो इस पॉइंट से पास होती है और इसके पैरेलल है, तो इसमें क्या दिक्कत है, वेक्टर इक्वेशन पूछी है तो और भी आसान है। तो वेक्टर आर कहाँ से पास होता है, 4i माइनस जे प्लस 2k से पास होता है, और किस डायरेक्शन के पैरेलल है, आपने कहा लैम्डा टाइम्स माइनस 2i माइनस जे प्लस के पैरेलल है, हो गया क्वेश्चन खत्म। वेक्टर इक्वेशन पूछी थी बस, केवल कार्टेशियन पूछी होती तो करना पड़ता कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हमारे पास y अगर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर माइनस 2 है तो क्या करते हैं? अगर ये पैरेलल के जगह परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर होती है अगर हमारे पास में तो हमें एक कंडीशन और पता होती, तो जैसे परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास में क्या है कि दो वेक्टर को क्रॉस कराते हो तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे को परपेंडिकुलर के लिए एक और कंडीशन बतानी पड़ती है, नहीं या एक और वेक्टर देते, वो कहते हैं कि परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस है। ऐसा क्वेश्चन होता है कि इस पॉइंट से पास होता है, दो लाइनों के परपेंडिकुलर, तो हम उनको क्रॉस करा के वेक्टर सी निकालते हैं। देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे कहते हैं y इज इक्वल टू, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ y आपका किसके इक्वल है, log x की पावर x के इक्वल है, क्या डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप, x log x। तो आपको पहले इसको log y बनाना पड़ेगा, x log x नहीं कर सकते आप, ये log x की पावर x है, log x की पावर x नहीं है, ये पूरे log x की पावर x है, मैंने x log x कर दिया। नहीं कर सकते ना आप log, अगर आप वो कब लगाते हो, जब log m की पावर n होती है, अगर ये चीज log m की पावर n होती तो नहीं लगा सकते ना आप। तो देखो अब ये क्वेश्चन ना अच्छा क्वेश्चन है, log y इज इक्वल टू कितना आपके पास, log ऑफ, ये है log x की पावर x है, अब x log x। अब देखो ये है log, ये चीज है m और ये चीज n है, अब आ सकता है, तो ये बन गया x log ऑफ log x। ठीक है, अब आपको dy बाई dx निकालना है, आपने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन में dx log y इज इक्वल्स टू d अपॉन में dx, ब्रैकेट में कितना होगा x log ऑफ log x, क्या लगेगा इसके अंदर, log y का 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब इसमें क्या करेंगे, x और log x मल्टीप्लाई में, तो आपने x लिखा, d अपॉन dx लिखा आपने log ऑफ log x का, फिर प्लस में आपने log ऑफ log x लिखा और d अपॉन dx लिखा किसका, आपने x का, तो ये जो आपका dy अपॉन में dx है इज इक्वल टू होगा y टाइम्स, आपने x लिखा, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x होगा, भाई log के अंदर जितनी भाई पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, फिर अगले log का डिफरेंशिएशन होगा, फिर x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 है, फिर प्लस में कितना दिखा रहा, ये चीज आपके पास log ऑफ log x और डिफरेंशिएशन x का कितना आपके पास 1 है। देखो जी इस x से ये x कट गया, y कितना था आपके पास, y था log x की पावर x, ये चीज कितना है 1 अपॉन log x, फिर प्लस में कितना है log ऑफ log x, बॉक्स में बंद कर दो, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन log x। इंटीग्रेशन log x का क्या होता है, देखो मैं फिर ये कहता हूँ, हो सकता है ये कहते हैं आप लोग इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा अच्छे से ना कर पाए हो, अब देखो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें उसी समय सोचना पड़ता है, सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपसे फिर ये देखो, ये आप अपने लिए तैयारी कर रहे हो और हम टॉपर्स के लिए बनाए हैं बैच हम लोगों ने, तो इस पेपर को मतलब जब आप करने के लिए दोबारा बैठो, मतलब एक बार दोबारा बैठो तो वीडियो को आप लगा दो और मेरी स्पीड से क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि मुझसे आगे निकलो, आप निकल जाओगे आगे, कोशिश तो करो। तो देखो अब आपके पास है 1 और अब log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ आप क्या करते हो, 1 लेट करते हो, तो 1 लेट करके इसको लिखते हो आप फर्स्ट फंक्शन, इसको लिखोगे सेकंड फंक्शन, रूल का नाम क्या आपके पास में, आईलेट। अब देखो आपने क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 x हो गया और फिर उसका फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास में, तो ये कितना होगा आपके पास x log x माइनस में x से x कट गया, माइनस का x और प्लस पूरे का भी वो था ना, तो पूरे इंटीग्रेशन करा है, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन, दोनों का जो फाइनल आंसर है फिर उसका इंटीग्रेशन।
ठीक है, प्लस में सी हो गया, 2 स्टेप में आंसर निकलता है, 2 नंबर फ्री के हैं। 10th के बाद 11 है, आप कहते हैं 0 से लेकर π/2 तक। देखो ये क्वेश्चन ना मैंने आपको पहले भी दिया था एग्जाम में, साइन स्क्वायर 0 से लेकर π/2 तक cos स्क्वायर x dx है। तो पहले इसमें ना आप एक प्रॉपर्टी लगाते हो। प्रॉपर्टी क्या लगती है? 0 से लेते हैं। सर आप एक क्लास ले लो उसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, आपने प्रॉपर्टी वाली एक छोड़ दी है। फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 0 से लेकर a तक फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो कितना होगा, ये होगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स कितना होगा? साइन स्क्वायर एक्स होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दो, i प्लस आई 2i, 0 से लेकर π/2 तक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। 0 से लेकर कितना आपके पास में? π/2 है। देखो बच्चों इस समय पर हर बच्चे को ये देख के चलना चाहिए कि वो टाइम का वाइज यूज कैसे कर सकता है। आप कुछ भी कर मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी कर लो, आप पूरे चैप्टर्स एक साथ रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। पर अगर आप इस पेपर को 1 घंटे के अंदर, मतलब आप देखो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ आप 10 घंटे में 10 चैप्टर रिवाइज नहीं कर सकते, मैं आपको 1 घंटे के अंदर 10 चैप्टर के कुछ मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये पूरे टाइप के तरीके से मैं आपको लेके चलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है। तो आप ना इसे मेरी स्पीड से पकड़ने की कोशिश करो, आप बहुत जल्दी बहुत आगे निकल जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए। सर महाराष्ट्र बोर्ड का था क्या? तुमसे मैंने क्या सर ये वाला क्वेश्चन में cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं ना, मैंने वैसे किया था। नहीं कर मत देना, प्रॉपर्टी से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। डेफिनेट पर वो के क्वेश्चन में अगर सेम आप बिना आंसर प्रॉपर्टीज आया। के सॉल्व करोगे, सुनो तो जैस्मिन, डेफिनेट के क्वेश्चन को अगर आप बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व करके आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, ये बात ना आगे से ध्यान रखना। देखो तो भाई मैंने कल तुम्हें क्या समझा के भेजा था, एक पेपर आपने करना है सीबीएसई बोर्ड का और एक पेपर आपको मैं महाराष्ट्र बोर्ड का भेज रहा हूँ। आपने ये कहा था कि दोनों को मिलाकर नहीं, आपने कहा कि कोई एक बोर्ड का मुझे भेज देना, तो आपने मुझे भेजा तो मुझे लगा कि आपने हमारा भी भेजा है, तो हमारा वाले भेजा है। कहा था कि कोई एक ही बात है, तो बात एक ही है, उसमें क्या हो गया। मैंने कहा दोनों को सॉल्व करना है तुम्हारे को, तो दोनों को सॉल्व करके मेरे पास लेकर आओगे, दोनों को मिलाकर नंबर दे दूंगा। तो अभी तुमने एक है सीबीएसई का नहीं किया अभी आपने, तो आप आराम से कल कर लेना। एक आपका अभी फिजिक्स का पेपर आएगा, वो फिजिक्स का पेपर और ये एक बोर्ड का पेपर कर लेना और इनको रिकॉल कर लेना। एक दिन आराम से बैठ जाओ, सारा रिवाइज कर लो, खत्म करो इनको लगा के। एंटर आपकी इससे बढ़िया तैयारी आपकी पेपर की नहीं होती, करके तो जाओ तैयारी, अपने पेपर में रिजल्ट देख लो अपना। देखो अब जिन लोगों ने पहले 5 पेपर कर रखे हैं, क्वेश्चन सारे के सारे मैंने उसमें करा रखे हैं, आपको सब कुछ कवर कर रखा है, ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं आप सब कर चुके हो। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 12 सुनो तो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या चीज है? कौन सा कर्व है? पैराबोला। ये पैराबोला है। ये कौन सी एक्सिस पे बन रहा है? एक्स एक्सिस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है तो y एक्सिस पे बन रहा है। हाँ ऐसे बन रहा है। हाँ, तो ये एक्स एक्सिस पे तो मतलब बेस एक्स एक्सिस पे वैसे y एक्सिस पे है, y एक्सिस के राइट में भी लेफ्ट में भी है। अच्छा देखो अब लाइंस के तरीके, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 1 एक लाइन है, x की वैल्यू 2 क्या आपके पास? एक और लाइन है। इनके बीच में क्या आपके पास में? ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये क्या आपके पास में? y और ये कितना है? dx। अब एरिया कितना होगा आपके पास? 1 से लेके 2 तक y dx मतलब x स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 3 अपॉन में 3, 1 से लेकर कहाँ तक है? 2 तक आपके पास में लिमिट्स हैं। आंसर हो गया 8 माइनस में 1 अपॉन में 3 मतलब 7 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट्स। और मॉड में बंद कर देना क्योंकि आंसर इसका दोनों साइड निकलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सब आप लोगों को ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। मैं आपको जब आपको अपने टेस्ट पेपर बना कर देता हूँ ना, मतलब 5-6 साल के बोर्ड के पेपर इकट्ठे करता हूँ, आपके भी, महाराष्ट्र बोर्ड के भी, सबके, और उनमें से मैं देता हूँ ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो हमारा बच्चा पेपर दे के बैठेगा और उससे नहीं हो पाएंगे, उन सबको ना ऑर्गेनाइज करता हूँ और उनके साथ में 2-3 क्वेश्चन उठा के मैं टुगेदर डालता हूँ कि यार जैसे यार ये टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पा रहा तो इस जैसे 2-3 क्वेश्चन इसको और दे दो, पूरा टाइप क्लियर हो जाए।
ऐसे करके मैंने अपने पेपर्स को डिजाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। देखो जी, हमसे कहते हैं 1 प्लस में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना है कॉसेक, ब्रैकेट में कितना आपके पास x प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। और देखो ऐसे ही मैंने आपको दिया था, पुट कर दो x प्लस वाई को u, ऐसे ही दिया था आपको कि भाई x प्लस वाई को u पुट कर लो, कि मतलब आपको भी थोड़ा मतलब टेंशन ना रहेगी यार, टेंशन में आ जाओगे। देखो x प्लस वाई को आपने थोड़ी देर के लिए u लेट कर लिया, तो x का डिफरेंशियल 1 होगा, y का डिफरेंशियल dy बाई dx होगा, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा du अपॉन में dx बन गया। देखो अब आपके पास में dy बाई dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो du अपॉन में dx माइनस में 1, आपने वहां पे पुट कर दिया, इसको उठाकर आपने यहाँ पुट कर दिया 1 प्लस dy अपॉन dx की जगह du अपॉन dx माइनस में 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास cosec u। कोई पेपर बोर्ड के ना कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आते, पर क्या है मतलब एक ही बहुत मतलब इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है कि तुम्हें करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब du के नीचे क्या आ गया cosec u आ गया, और वहां पर क्या हो गया dx हो गया। अब du के नीचे cosec u, इंटीग्रेशन में कितना बन गया sin u du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx, sin u का इंटीग्रेशन, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है sin का cos माइनस कॉस, माइनस का cos u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस में c, u कितना था आपके पास x प्लस वाई, ये sin u था। आपने तो करा है, हाँ u थी। आपने तो लेट दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए। देखो हमसे कहते हैं इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। दो कॉइन को टॉस किया आपने, क्या क्या हो सकता है H H H T T H टी 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 एच, बस चार हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले कहते हैं एक्स आपका एक भी हेड नहीं आया, एक्स आपका एक हेड आया, एक्स आपके पास दो हेड आए, एक्स के आपके पास में नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ जीरो हेड आने के चांसेस कितने हैं, एक हेड आने के चांसेस कितने हैं, एक दो, अच्छा दो। हाँ दो हेड आने के चांसेस कितने हैं, एक बस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। 3 है ना, दो एक है। आने के चांसेस। कैसे दो H H H T T H तो दो हेड की दोनों का एक है चाहिए ना, तो यही तो आएगा। only one. चलो जी, अब ये एक आपके पास में एक गेट का क्वेश्चन है, लॉजिक गेट्स का, ये हमने अभी छोड़ा हुआ है टॉपिक। 8 क्वेश्चन करने हैं आपके पास, 3 मार्क, लेकिन गेट में कराऊंगा मैं सेशन के साथ बैठूंगा, सब कराऊंगा ये। देखो हमारे पास हमसे कहते हैं tan इनवर्स, जिसमें क्या होगा ये 1/2 होगा 1/3 होगा, 1/2 है ये, 1/2. हाँ सर 1/2 और 1/3 है। ठीक है 1/3 माइनस 5/4 है, ठीक है। आपने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स, माइनस नहीं इक्वल टू सर वो इक्वल टू 5/4 हाँ। तो देखो आपने क्या लिखा LHS को ले लिया, अगर प्रूफ करना है तो tan इनवर्स 1/2 प्लस में कितना होगा 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 और साथ में कितना है 1/3। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा इसका tan इनवर्स, ऊपर कितना आएगा 3 प्लस में 2 अपॉन में 6। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी वो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला इनवर्स टू को, फॉर्मूले याद नहीं, इसलिए मुझसे पूरा नहीं हुआ। पता नहीं यार कैसे याद होंगे, कोई गोली वोली आती है तो खा लो, फॉर्मूले की गोली वोली मिलती हो तो। 5/4 आ गया आंसर निकल गया, 3 के नंबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है b square plus c square minus a square upon 2b इंटू ए। ये यार ये ना मेरे को तुम्हें कराना है, ये कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से चैप्टर है, ये हमारा है। तुम्हारे में भी है, पता नहीं एडिशन है नहीं, चेक करना पड़ेगा। नहीं cos b कितना होगा, पहले तो था cos b कितना होगा a स्क्वायर प्लस c a स्क्वायर square माइनस b plus c स्क्वायर square minus c square upon 2ac अपॉन b, और cos c क्या होगा
a square plus b square minus c square upon 2ab. C स्क्वायर 2ab अपॉन सी, और सी में माइनस सी स्क्वायर होगा ना, ए में ए स्क्वायर माइनस होता है, बी में बी स्क्वायर माइनस होता है। अब देखो इन सब का एलसीएम कितना बन गया, 2abc 2abc 2abc, सबका एलसीएम बन गया। अब आपके पास में ध्यान समझना, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, कितने हो गए, 2 बी स्क्वायर हो गए, लेकिन एक बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा रह गया, एक बी स्क्वायर बचा रह गया, एक सी स्क्वायर बचा रह गया, एक ए स्क्वायर बचा रह गया। आ गया आंसर आपका। 2 लाइनों का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला हमारे अब तक बाद में नहीं है। कौन से का फॉर्मूला होता है, क्यों लिख कर क्या तुम्हें याद करने में, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए दो ही स्क्वायर, फॉर्मूला है बस। हाँ 2 ही फॉर्मूला, हाँ फिर इजी है। 2bc, तो क्या मुश्किल है, पता नहीं क्यों वैसे भाग रहे हो। अपॉन ए बी किया था आपने, 2abc 2abc, या 2abc, ठीक है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वेक्टर मेथड से बताना है आपके इसमें, एंगल सबटेंडेड ऑन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर मेथड से बताना है कि एंगल सबटेंडेड ऑन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कैसे करेंगे। समझा नहीं। ये सेंटर है, ओरिजिन मान लीजिए, एक यहां से, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, नहीं ऐसे होगा, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो भी एंगल बनाएंगे, एक मिनट यार ऐसे नहीं होगा, वेक्टर बी जो होगा ऐसे होगा, ये वेक्टर बी है, ये जो भी एंगल बनाएंगे ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, हमें शो करना है। बिना वेक्टर मेथड के तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि सेमी सर्कल में एंगल राइट एंगल होता है। तो दिमाग लड़ाते हैं, ये वेक्टर आर बन गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, हो सकता है। देखो ये जो मेरा वेक्टर आर है, ये रेडियस है ना, इस तरफ भी रेडियस है और इस तरफ भी क्या आपके इसमें रेडियस वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जो ए पॉइंट की पोजीशन, जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो क्यू पॉइंट है, इनके वेक्टर्स, लेकिन मुझे एंगल निकालना है। मैं इनका रेशियो तो निकाल सकता हूँ, एंगल कैसे निकालूं, दो वेक्टर्स है मेरे पास, एक मिनट करते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं इसका। मैं इस साइड जाता हूँ, एक वेक्टर मेरे को मिलेगा, ये वेक्टर मिलेगा, तो मेरे पास में ये ओपी वेक्टर जो है, सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, शो करना है। मतलब सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनाओगे ना तो उसके अंदर थोड़ी हो रहा है। सबटेंडेड, तो मतलब सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के ऊपर जो भी एंगल बनाओगे ये होता है सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड चाहे जितने भी एंगल बनाओगे, मतलब ऐसे करके बनाओगे तब भी 90 डिग्री होगा, ऐसे करके बनाओगे तब भी 90 डिग्री होगा, जहां मर्जी एंगल बना लो, सब 90 90 90 होंगे, शो करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो मुझे पहले इस वेक्टर ए को डिफाइन कर लेने दो। इस वेक्टर ए को अगर मैं डिफाइन करूंगा इस तरीके से, तो मेरे पास ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, और मैं इसको रख देता हूँ, इसको एस पॉइंट रख देता हूँ। तो मेरे पास में जो पी एस वेक्टर है, मतलब ये पी एस वेक्टर जो होगा ये होगा हेड, मतलब ओ एस वेक्टर, और माइनस में कितना होगा, ओ पी वेक्टर होगा। और सेम वे मेरे पास में ये जो आपके पास में ये जो एस क्यू वेक्टर होगा, जो मेरे पास एस क्यू वेक्टर होगा, ये मेरे पास हेड होगा मेरे पास ओ क्यू वेक्टर, और माइनस में कितना होगा आपके पास में ओपी वेक्टर होगा, ये तो होगा, है ना। अब मेरे को ना ये शो करना है कि मेरा ये पी एस और एस क्यू कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे बनेंगे, अगर मैं वेक्टर पी एस को डॉट करा देता हूँ वेक्टर एस क्यू के साथ में, डॉट करा देता हूँ, ठीक है। डॉट कराने से क्या होगा, ये मेरे पास ओ एस वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर, हमने इसको डॉट कराया किससे, ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर, इससे हमने इसको डॉट करा दिया।
कराते हैं नोट। कितना होगा, ये होगा ओ एस, डॉट में कितना होगा आपके पास में ओ क्यू, माइनस में ओ एस, डॉट में कितना होगा आपके पास ओ पी, माइनस में कितना होगा ओ पी, डॉट में कितना होगा आपके पास ओ क्यू, और प्लस में होगा आपके पास में ओपी, और डॉट में कितना होगा आपके पास ओपी। यहाँ तक का क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ओएस को ओ क्यू से डॉट कराएंगे। ये हमारे पास में ओ एस है और ये ओ क्यू है। इनको अगर मैं डॉट कराऊंगा तो मेरे पास में किसको डॉट करा रहे हैं, मतलब बेसिकली हम लोग अगर OS और OQ को ऐड करेंगे तो PQ मिल जाएगा, वेक्टर लेकिन। हाँ वेक्टर को ऐड करके तो पी क्यू नहीं मिलेगा। पी क्यू कैसे मिल जाएगा? ओ एस इधर है, ओ क्यू इधर है। लेकिन वो रेडियस है ना, तो क्यों लोगो मेरे पास ओ एस और ओ पी, OS और OQ, OP और OQ, OP और OQ के बीच में एंगल कितना आपका 180 डिग्री है। OS और OQ को अगर मैं लूंगा तो होगा R डॉट R, R स्क्वायर होगा, और इसके बीच में एंगल होगा आपके पास में मान लो अल्फा है, और ये एंगल कितना आपके पास में बीटा है। कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाऊंगा यार। आर स्क्वायर कितना होगा आपके पास में, कॉस अल्फा होगा, है ना? बताओ, OS और OQ के बीच में होगा। फिर पहला वेक्टर की वैल्यू भी आ रहा है, दूसरे की भी आ रहा है, और बीच में एंगल कितना है, कॉस अल्फा है। अब OS और OP के बीच में बताओ, OS और OP में कितना होगा, आर स्क्वायर होगा और कॉस बीटा होगा, है ना? और OP और OQ के बीच में कितना होगा, आर का स्क्वायर होगा और कॉस 180 डिग्री होगा। कॉस 180 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। और OP को OP से डॉट कराऊंगा तो कितना होगा, आर का स्क्वायर होगा, है ना? बताओ। तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कट गए। देखो आंसर आ गया आपका भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आर स्क्वायर कॉमन निकाला, ये कितना है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ, अल्फा का और बीटा का सम कितना है होता है भाई? अल्फा का और बीटा का सम कितना है, 90, 180। सॉरी 180। 180 तो होगा। तो देखो ये आपके पास आर स्क्वायर ऐसे लिखा रहा, कॉस हमने इसको क्या लिख दिया, पाई माइनस में बीटा लिख दिया, कॉस पाई माइनस बीटा, माइनस में कितना है, कॉस बीटा। आंसर आ तो रहा है लेकिन मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रहा। कॉस पाई माइनस बीटा, तो कॉस पाई माइनस बीटा तो माइनस कॉस बीटा होता है। अगर ये प्लस का कॉस बीटा आ जाता तो मेरा आंसर आ जाता। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराता हूँ, पर ये क्वेश्चन मतलब इसी तरीके से होगा, मैं कोई छोटी सी गलती कर रहा हूँ। वेक्टर्स को लेट करके क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। देखो हमसे कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो लाइंस के बीच में। तो देखो एक लाइन है आपके पास, वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना है, 4i माइनस का j, और प्लस में कितना है, लेमदा टाइम्स i प्लस 2j माइनस का 3k, और दूसरी लाइन है आपकी वेक्टर आर इज इक्वल टू i माइनस का j माइनस का 2k, और प्लस में म्यू टाइम्स कितना आपके पास, i प्लस 4j और माइनस का 5k। अब खुद सोचो, ये वेक्टर ए है, a1 है, ये b1 है, ये a2 है और ये b2 है। क्या ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं? नहीं है। तो इनके लिए सबसे पहली स्टेप क्या होती थी, a2 माइनस a1 A2 निकालो थी। minus A1. दूसरी स्टेप क्या होती है, b1 क्रॉस b2 निकालोगे। तीसरी स्टेप क्या होती है, a2 माइनस a1 को डॉट कराओगे b1 क्रॉस b2 के आंसर से, है ना? फिर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड के अंदर a2 माइनस a1 डॉट में कितना होगा, b1 क्रॉस b2, अपॉन में क्या होता था, b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड। बस ये चार स्टेप में आपका आंसर है। ये क्वेश्चन कितने सारे दिए हुए हैं आपको मैंने, है ना? और देखो बात है जी, कैलकुलेट पूरा नहीं कर पाया था।
फॉर्मूला वगैरह लगा लिए थे। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। प्रथम तुमने मेरे को ऐसे लग नहीं रहा तुमने 5 पेपर का कमांड कर लिया अभी। कर लिया कभी एक बार भी करके देखें हाँ मतलब सामने लगा के वीडियो के साथ। हाँ, तो फिर हो जानी चाहिए थी। कल और अच्छे से कर लूँगा। कल कितनी सारी चीजें करोगे और ज़्यादा हो जाएंगी। पेपर और सिर्फ पेपर ही तो करना है, मैथ का पेपर फिजिक्स का पेपर। सारे पेपर करने हैं, सिर्फ कुछ रिवाइज मतलब। हाँ रिवाइज मेरे पेपर्स में रिवीजन की कुछ चीज गुंजाइश नहीं है। हाँ उसके साथ साथ कोई चैप्टर तुम्हें अच्छा लगेगा उसको देखते चलेगा, उसमें कोई चीज छूट रही हो और जो मुझसे सीखना हो मेरे पास आके पूछो, बर्डन लेके कुछ मत करो। देखो क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये क्वेश्चन आपके पास में है, ये आपका सीबीएसई में नहीं है और सिर्फ आपका स्टेट बोर्ड के अंदर है। हमें एंगल निकालना है, एक लाइन है, एंगल बिटवीन सीबीएसई में नहीं प्लेन है ना, आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स है आपके पास आई प्लस जे प्लस में के, ठीक है। और हम ऐसे कहते हैं प्लेन, प्लेन में क्या है वेक्टर आर डॉट 2i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 8 है। जैस्मिन आप बताओगे, सिमरन आप बताओगे लाइन की डायरेक्शन क्या है और प्लेन की डायरेक्शन क्या है, ये बता दो बस आप। लाइन का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और प्लेन का की 2i डायरेक्शन, कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमें इनके बीच में एंगल निकालना है, क्या मुश्किल है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, बी को एन से डॉट कराओ और बी के मैग्नीट्यूड को एन के मैग्नीट्यूड से करा दो और एग्जामिनर को दिखा भी दो कि ये मेरे पास में प्लेन है, ये मेरे पास में नॉर्मल है, ये मेरे पास में लाइन है, मैंने ये वाला एंगल निकाला है अल्फा। अब ये एंगल पूछ रहा है एग्जामिनर, अगर आपसे बीटा पूछता है, वैसे एंगल तो ये होता है हमेशा अल्फा होता है, तो ये जो कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा कैन आल्सो बी रिटन है साइन बीटा। मतलब जो कॉस में अल्फा है वो साइन में क्या होता है, बीटा होता है। हाँ तो साइन बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, बी डॉट एन अपॉन में वेक्टर बी की वैल्यू और वेक्टर एन की वैल्यू। कभी भी डायरेक्ट साइन बीटा मत निकालना, क्यों, क्योंकि टीचरों को रटा पड़ा है कि कॉस का फॉर्मूला होता है बी डॉट एन अपॉन बी की वैल्यू एन की वैल्यू, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट आता है, साइन के में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो टीचर काट देगा। सर तो अगर वो अक्यूट एंगल पूछेंगे उनके बीच में तो साइन का यूज करते हैं ना। बेटे आप, मैं कह रहा हूँ कुछ भी पूछे आपसे तो आप ना हमेशा पहले ना, सबसे पहले आप हमेशा कॉस लगा के दिखाओ, फिर उसकी फिगर बनाओ और मेंशन करो कि आपने कौन सा एंगल निकाला है, फिर आप अगला एंगल निकाल के दिखा सकते हो। आप नहीं भी निकालोगे तब भी आपका बिल्कुल ठीक है आंसर, कोई गलत नहीं है। आपने प्लेन के बीच में निकाला है, प्लेन की डायरेक्शन के बीच में एंगल निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन पर मैं इसको पूछ रही थी क्योंकि जो मैंने टेक्स्ट बुक में मेरे एग्जाम्पल्स देखे थे ऐसे ही, हाँ तो ये उसमें देखा अगर ना, अक्यूट एंगल पूछा था तो फिर साइन का डायरेक्ट निकाल दिया था। हाँ तो मैं कह रहा हूँ बेटा ये हमेशा एक्यूट एंगल ही होगा, तो ये साइन बीटा ही निकालोगे आप, ठीक है। तो लेकिन साइन बीटा निकालने से पहले कॉस अल्फा निकालना बच्चे, वरना टीचर काट सकता है और मैं नहीं चाहता कि आधा नंबर भी किसी बच्चे का कटे। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक मैंने है आपको सर। कितनी बार दिया है, हाँ कोई डाउट है बेटा इसमें अभी, जैस्मिन क्लियर है। नहीं सर, नहीं हाँ सर क्लियर। ठीक है चलो जी, ये क्वेश्चन देखो 21 मैंने आपको कितनी बार दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। अब आपको क्या है, डिफरेंशिएट करना है, आपने कहा डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का कितना होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, हाँ ना बताओ, सिंपल है। अब इसके बाद ये इस क्वेश्चन की यही ट्रिक है, आप इसे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग करो और डी बाई डी एक्स कर दो। और देखो बच्चों मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूँ, जो संडे का दिन आपको मिलता है ना, संडे के दिन कभी भी सुबह जल्दी सो के मत उठो, आराम से पहले अपनी ना नींद पूरी करा करो, पहले एक अपनी ना नींद जरूर पूरी करो, क्योंकि संडे का पूरा दिन कहीं ना कहीं आपके पास में यूटिलाइज होता है। तो देर तक जब तक सोने का मन करे सोते रहो, बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ दो, कोई बटन लेके काम मत करो, संडे का कोई बटन अपने ऊपर लेके मत जाओ। देखो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आपके पास 1 है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे आप, अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करोगे, सबसे पहली चीज क्या आपके पास, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता है, है ना बताओ। फिर आपने क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों ध्यान से समझना, मैं पूछ रहा हूँ प्रथम से, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय 2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x 0 माइनस 2x।
और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो हमारे पास में क्या हो गया, मैं ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, d2y बाई डी एक्स 2 है, माइनस मेरे पास में 2x अपॉन में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू कितना है? 0 है। एग्जाम में चाहता क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहता है, यहाँ पर केवल x चाहता है, सिंपल है, 2 से 2 है, ऐसे नहीं तो कुछ स्क्वायर नहीं, नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आप मल्टीप्लाई कर दो बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज का इसका रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये चीज आपके पास d2 बाय अपॉन में dx2, माइनस में कितना आपके पास x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने सबको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा है ना, क्या फायदा होगा? ये और ये कट जाएगा। आंसर आ गया आपका। सर यहाँ पे ये प्लस क्या हुआ था? है जी, प्रोडक्ट रूल। अच्छा होती ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है, डिवाइड बाय डीएक्स सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हम लोगों ने। प्रथम तो कई बार पिछले पेपर में कई बार आ चुका है ये, आपने प्रथम पेपर करे ही नहीं है, मान जाओ, सच बताओ क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास में स्टेट बोर्ड के अंदर है और शायद आपके में नहीं है। हाँ तो सीखो। 1.002 जैस्मिन देखो, मेरे पास में y जो है वो tan इनवर्स x है, जिसमें x वो वैल्यू है जिसका मैं आंसर निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ tan इनवर्स 1 का आंसर, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, लेकिन क्या है ये x की वैल्यू 1 से बड़ी है, कितना है? डेल्टा x 0.002 है। यहाँ तक का समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब मुझे बताओ डिवाइड बाई dx क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिवाइड अपॉन dx को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब आप वैल्यू को पुट कर दो, डेल्टा y ऐसे लिखा रहा, डेल्टा x की जगह 0.002, ये 1 ऐसे लिखा रहा, x की जगह 1 पुट करो, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 होगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.002 अपॉन में 2, तो डेल्टा y कितना निकला? 0.001, ये आपका डेल्टा y निकला, हाँ ना, बताओ। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना था y प्लस डेल्टा y, है ना, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास? y है आपका tan इनवर्स x, और डेल्टा y की वैल्यू कितनी है? 0.001। अब आपने क्या लिखा? tan इनवर्स x की जगह पे 1 पुट कर दिया, 0.001। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कर लेना, बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं सबसे ज्यादा। tan की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 4 पर होती है। अब पाई की वैल्यू कितनी गिवन है? 3.1416, 3.1416 अपॉन में 4 और प्लस में 0.001, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मुश्किल है? अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका डेरिवेशन है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 23 है, मैंने बहुत टाइम से डेरिवेशन टच नहीं करी। 1 अपॉन में कितना है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, कितना है? 1/2 लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स है, ये फॉर्मूले की तरह आप हमेशा यूज करते हो, पर ये एग्जाम में क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव करो यही है, तो मैं इसका तरीका सिखाता हूँ आपको, मतलब मैं इसका तरीका सिखाता हूँ आपको। देखो, बहुत टाइम के बाद मैं इसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो डी एक्स अपॉन, आप इसे क्या लिख सकते हो? एक ब्रैकेट में लिख सकते हो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स लिख सकते हो। अब इसमें पार्शियल लगा दो, 1 अपॉन में ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? कैपिटल ए अपॉन में कितना होगा? ए प्लस एक्स, और प्लस में कितना होगा? कैपिटल बी अपॉन में कितना होगा आपके पास? ए माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स ए माइनस एक्स, और प्लस में कितना होगा? b टाइम्स ए प्लस एक्स, हाँ ना, बताओ। ठीक है, तो आपने कहा 1 इज इक्वल टू, ये बना स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए इंटू एक्स, प्लस का स्मॉल ए इंटू कैपिटल बी प्लस का कैपिटल बी इंटू एक्स, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? आपने x कॉमन लिया, ये होगा माइनस का a और प्लस का b,
और फिर प्लस में कितना है a इंटू कैपिटल ए और प्लस में कितना है a इंटू कैपिटल बी। सिंपल है। कंपेयरिंग बोथ साइड करोगे तो माइनस का a प्लस बी कितना होगा आपके पास में 1 और a टाइम्स कैपिटल ए और प्लस a टाइम्स कैपिटल बी, सॉरी ये होगा 0 क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है। तो माइनस a प्लस बी कितना होगा 0, a टाइम्स कैपिटल ए प्लस a टाइम्स कैपिटल बी इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप वापस b की जगह पर a पुट कर सकते हो। आपने b की जगह पर a पुट कर दिया तो कितना बन गया 2a इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल a की वैल्यू कितना निकल कर आएगी 1 अपॉन में 2a और कैपिटल b की वैल्यू भी कितना निकलेगी 1 अपॉन में 2a। यहाँ तक का समझ में आ रहा है हाँ। भाई। मेरे पास माइनस a प्लस बी 0 था तो b की वैल्यू कितनी है a है, मैंने b की जगह a डाल दिया तो a और a 2a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 अपॉन 2 है, b की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 है। मुश्किल है। अब देखो आपने क्या किया था dx अपॉन, हाँ भी प्रथम भाई, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा था आपने इंटीग्रेशन में a अपॉन a माइनस एक्स हाँ a माइनस फिर प्लस b अपॉन a प्लस a प्लस एक्स डी एक्स, ये लिखा था। पक्का बताओ उल्टा था, उल्टा था। a अपॉन a प्लस एक्स और b अपॉन a माइनस एक्स। मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम जो तुम बोलोगे, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है, इसको रब करके इसको माइनस कर देता हूँ। अब तो ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 1/2 है। 1 अपॉन 2 है। dx अपॉन ए प्लस एक्स, 1 अपॉन ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन भाई 1 अपॉन ए प्लस एक्स ही तो बचा रह गया। log a plus x किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन ए प्लस एक्स, log किस चीज का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स क्या होगा a माइनस log से b की वैल्यू भी कितना है 1 अपॉन 2 है। हाँ जी बताओ, log 1 माइनस ये होगा log ऑफ a माइनस एक्स। अब जो भी चीज x के मल्टीप्लाई में होती है, x के मल्टीप्लाई में क्या है -1, तो -1 कहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। जो भी चीज x के मल्टीप्लाई में होती है कहाँ आती है डिवाइड में आती है। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या होगा आपका 1 अपॉन 2 कॉमन निकलेगा, निकल गया कॉमन, क्या बचा रह गया आपके पास log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स। हाँ ना बताओ, अब बताओ log m माइनस log n क्या होता है, log m upon n। m अपॉन तो कितना बन गया log ऑफ m अपॉन में n। क्या मुश्किल है, मुश्किल है। अजय तुम तो बहुत थक गए, तुम्हें बहुत थकान हो रही है तुम्हारे को, है ना। x डिवाइड बाई डी एक्स, तुमने समोसा नहीं खाया आज, है ना। चलो वैसे एक बार बताओ, आज आपने बहुत डरते डरते नीट का पेपर सॉल्व किया, हाउ वाज योर कॉन्फिडेंस। इजी था नीट तो। अच्छे से हो रहा है। हाँ। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, किससे करोगे, x से बिल्कुल ठीक है। डिवाइड कर दो क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स, माइनस में कितना होगा वाई बाई एक्स, प्लस में कितना होगा साइन वाई बाई एक्स। इक्वेशन कौन सी है होमोजीनियस। क्योंकि वाई के नीचे एक्स आ रहा है, होमोजीनियस इक्वेशन है। फंक्शन एक्स को वाई क्या होगा वाई अपॉन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स होगा, है ना। चेक करोगे आप, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई डाला तो लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स कट गया, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स वो भी कट गया, तो लैम्डा की बार कितनी आ रही है आपके पास 0। फंक्शन वापस क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई आ रहा है। फंक्शन कैसा है आपका होमोजीनियस। क्या करते हो आप पुट करते हो y की जगह पे कितना dy अपॉन dx की जगह पर v इंटू 1 लिखा x dv अपॉन dx। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अब dy अपॉन dx की जगह पुट कर आपने v प्लस एक्स dv अपॉन dx,
v प्लस में x dv अपॉन में dx माइनस y की जगह पुट करा आपने कितना, y की जगह पुट करा vx, तो vx अपॉन x कितना बना, माइनस का v और प्लस का साइन v, माइनस का v और प्लस में कितना आपके पास साइन v इज इक्वल टू कितना है, 0। मुश्किल है, v से v कट जाएगा तो कितना बचा आपके पास, x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना है, माइनस का साइन v, है ना, बताओ। प्लस का साइन, अच्छा माइनस साइड चेंज कर देना बेटे, dv के नीचे आ गया साइन v माइनस dx के नीचे x आ गया, इंटीग्रेट कर देंगे। साइन v का होता है cosec v dv माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। हाँ जी, अब आप बताओ cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू कितना है, माइनस का log x और प्लस में क्या लिखो आप, इसे कांस्टेंट को log c लिख दो आप, log x ही हो जाएगा। अब इसको लेफ्ट में लेकर आ जाओ, माइनस log x को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, प्लस का log x हो जाएगा, तो log m प्लस log n, तो ये बन गया आपके पास में cosec v की जगह पे लिखा आपने y अपॉन x माइनस का cot v की जगह लिखा आपने y अपॉन x log m प्लस log n, तो मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू कितना बन गया आपके पास, log c। ठीक है, तो आपका log और log कट जाएंगे, आंसर आ गया आपका cosec y अपॉन x माइनस cot y अपॉन x पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में x है इज इक्वल टू c है, 3 के नंबर है, सिंपल है। जैसमिन देखो क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना, हाँ सर। और वेरिएबल x का ये करना है, कराऊंगा मैं आपको मैम, बहुत सी चीज़ पेंडिंग हो गई है, करानी है। एक लॉजिक गेट्स पेंडिंग है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पेंडिंग है, ये 2 चीज़ हमारी पेंडिंग है, और एक मेरे को असाइनमेंट बनाकर देना है रिवीजन के लिए उन चैप्टर्स का, जो चैप्टर्स हमारे पास हमने करे थे लेकिन अभी बहुत टाइम से टच नहीं करें, स्ट्रेट लाइन वगैरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए, इस हफ्ते में कवर अप करते हैं। एक डाइस को थ्रो करा 6 टाइम्स, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। अब 6 टाइम्स, तो n आपका 6 हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स थ्रो करा। गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, डाइस पे ऑड नंबर, डाइस को थ्रो करोगे ऑड नंबर कितने आ सकते हैं आउट ऑफ, तो 3 ऑड नंबर आ सकते हैं आउट ऑफ 6, तो सक्सेस के चांसेस कितने हैं, 1/2, फेलियर के चांसेस कितने हैं, 1 माइनस 1/2, वो भी कितना, 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, यार कितना आसान क्वेश्चन आया 3 नंबर में, आपको 5 सक्सेस का फॉर्मूला निकालना है, क्या होगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, क्या होगा पता है, x इक्वल टू 5 5 65। सक्सेस ही है, एक मिनट रुको फिर हमसे पूछ दो मैम जरा, 5 सक्सेस ही है आपको, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 निकालना है ना आपको, तो क्या फॉर्मूला है इसका, अभी सिखाया पीछे पीछे पेपर में कराया अभी। इसी में अभी हमने किया था बॉय और गर्ल वाला, हेड टेल वाला, ये वाला भी समझा नहीं। इसमें x इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर्स, नहीं 5 बार ऑड नंबर। तो भाई इससे ज़्यादा अच्छा शॉर्टकट हो सकता है आपके पास तैयारी करने का, सब कुछ अगर रिवाइज करने का, कि आपको पेपर्स में हर टाइप के क्वेश्चन रिवाइज कराया जा रहा है और आप उनको देख भी नहीं रहे। यहाँ पे x इक्वल टू 5 3 ऑड नंबर है, तो x इक्वल टू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी दिया हुआ था, एक डाइस को थ्रो करा आपने, वही हेड टेल वाला, हेड टेल कहाँ से आ गया इसमें, आपने कहा पीछे से दिया था, पीछे मतलब एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे ऐसे ही सेम क्वेश्चन पीछे देता है, एक डाइस को एक बंदे ने थ्रो करा, इफ गेटिंग आपके पास में इवन नंबर इज सक्सेस, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, एटलीस्ट 3 सक्सेस, एट मोस्ट 3 सक्सेस। कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है, इस वाले में x इक्वल टू मुझे नहीं समझा, ऊपर वाले में पहले वाले में समझ गया था। वो भी तो 90% दिया,
विजिबिलिटी कितना हो रही है? 65 1/2 तन्मय ध्यान दे लो। मैं तन्मय, जो लड़का 90+ वाला है ना, वो पता नहीं, वो पता नहीं क्यों एन में से आर चांसेस चाहिए आपको, होने के चांसेस आर, ना होने के चांसेस कितने आपके पास n-r। तो 6 में से कितने सक्सेस चाहिए आपको? चाहिए 5। सक्सेस आने के चांसेस कितने आपके पास में? 5। सक्सेस ना आने के चांसेस 1/2, 6 - 5 कितना होगा आपके पास में? 1 हो गया। 65 कितना होता है फैक्टोरियल? नहीं 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 नहीं, ये होता है आपके पास 65 होगा, 6 भी होगा उसमें, 5 भी होगा, 4 भी होगा और 3 भी होगा और 2 भी होगा। कितने होंगे? 5 तक होंगे ना। 5 आ गए आपके पास। अपॉन में कितना होगा? फैक्टोरियल 5 होगा। 1/2 की पावर 5 भी है, 1/2 की पावर 1 भी है, तो 1/2 की पावर कितना होगा आपके पास? 6 होगा। अब देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है? 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 को काट देगा। क्या बचा आपके पास? 6 इंटू 1/2 की पावर 6 बचा। 6/2 की पावर 6 कितना होता है? 128। नहीं 256 नहीं, 64 होगा, कुछ भी कह रहे हो। 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 5 है। अब देखो, अब आप आगे सेक्शन डी पर, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है आपको करने हैं, और 5 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आपको क्या निकालना है? आपके पास x y z। अच्छा, देखो x + y + z कितना आपके पास में? 6 है। देखो मेथड ऑफ रिडक्शन ना आपको मैंने सिखाया नहीं है साइमल्टेनियस करना है ना बस। मैम। ये एक ना, जैसे में इस टॉपिक को नोट कर लो, मेथड ऑफ रिडक्शन भी आपको सिखाना है। ये मैट्रिसेस का एक मेथड है, मेथड ऑफ रिडक्शन। x + x - 2y, x - 2y और प्लस का z इज इक्वल टू कितना है? 0। आप इसको मतलब रिडक्शन ना करके आप इसको सॉल्व तो ऐसे भी करके आ सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे आपके। जिसके अंदर पहले आप मैट्रिसेस ए को बना के चलोगे। ए कितनी है आपके पास? साइमल्टेनियस करते तो भी मार्क्स वही तो है, वही तो है। साइमल्टेनियस नहीं कर सकते आप इसे। मैट्रिसेस का मेथड, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का मेथड लगाना पड़ेगा। 1 है, -2 है और आपके पास में 1 है। आपके पास में बी कितना है? बी आपके पास है 6 है, 11 है और 0 है। आप पहले क्या निकालोगे? ए इनवर्स निकालोगे। हाँ, और फिर आप x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी लगाओगे। करा? रिडक्शन मेथड सर मैम ये मेथड ऑफ रिडक्शन नहीं है ना? ये रिडक्शन नहीं है, लेकिन आप ना रिडक्शन को लिख लो, मैं आपको रिडक्शन में आपको कराऊंगा। लगा वो महाराष्ट्र वाला। सर वो मेथड ऑफ रिडक्शन ऐसा है क्या कि एक मैट्रिक्स को पूरा 0 0 0 1 1 1 कर देते हैं? नहीं नहीं, मैं आपको कॉलम समझाता हूँ। देखो ट्रांजिशंस और उसमें पता रो है क्या होता है, ट्रांजिशन। रिडक्शन मेथड जो होता है ना, वो बेसिकली क्रैमर्स रूल है। तो मैं आपको ना, मेरे साथ बैठा, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। जिसके अंदर पहले एक मैट्रिक्स आपने पूरी निकाली, ये वाली आपके पास में 1 1 1 जो मैंने निकाली है आपके पास, ये 1 1 1 0 1 3 1 -2 1, और इसके ना मैट्रिक्स नहीं लिखते, इसको पूरा डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। अरे भाई, इसका ना पूरा डिटरमिनेंट निकालते हैं, और फिर उसके बाद मतलब इसको सी बोलते हैं। फिर आप निकालते हैं C1। C1 क्या है? इसका ये पूरा एलिमिनेट कर दो और उसकी जगह पर वो लेकर आ जाओ 6 11 0। फिर 1 है, 1 है, माइनस का 2 है, 1 है, 3 है और 1 है। फिर आप इसी तरीके से C2 निकालो, इसी तरीके से आप C3 निकालो। C2 में क्या होगा? ज़्यादा इजी है। C2 में क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, और इसकी जगह जो 1 1 -2 है उसकी जगह आ जाएगा 6 11 और माइनस का 2 आ जाएगा। 1 3 1 आपका ऐसे लिखा रहा, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। फिर C3 पे आ गए। C3 में क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 है और माइनस का 2 है। 1 3 1 की जगह पर आ जाएगा 6 11 0 0 है, मैंने -2 कर दिया, 0 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास C1 C2 C3 मिल जाएंगे। अब हमारे को जो x निकालना होता है, x होता है आपके पास C1 को C से डिवाइड कर दिया, या C/C1 होता है। एक बार जैसमिन चेक कर लेना। y जो होता है आपके पास ऐसी C/C2 C2 होगा, और z आपके पास में कितना होगा? C/C3 होगा। तो इससे हमारे x y z निकल कर आते हैं।
एक बार फिर भी ना मैं आपको ये पूरा मेथड ढंग से बुक के अकॉर्डिंग करा दूंगा मैम। ये दो क्वेश्चन हमारे 27, 28 और 29 देखो 5 क्वेश्चन करने थे हमारे को। ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास में, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ एक्यूट एंगल के मतलब पूरे प्रूफ करना सिखाया था मैंने आपको इसका, पर अभी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, आपको भी शायद ध्यान नहीं होगा। ये मैं आपको सिखाता हूँ दोबारा प्रूफ। वैसे अगर आप चाहो तो मैं अभी भी करा सकता हूँ इसका प्रूफ। हमारे पास 10 थीटा निकाला है, इसको दो इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइन की, और फिर हमारे पास में दो लाइन की स्लोप निकाल के इसका आंसर निकालना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन भी मैं आपको अगली क्लास में कराता हूँ। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास एलपीपी। सर बोलो ना। सर बोलो बेटे बोलो। हेलो, बोलो तो ये बेटा वाले सुनाई। क्वेश्चन में सर C1 और C2 सब डिटर्मिनेंट है ना? हाँ बेटे वो डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंड करके डायरेक्ट आंसर है। ठीक है सर। फिर भी ना मैं आपकी बुक से कराऊंगा आपको, मतलब वेडनेसडे को। सर इसमें इक्वेशन समझा नहीं, मतलब x इक्वल टू 3 हम लोग जो लाइन बनाते थे तो फिर उसमें वो कैसे बनता? अभी देखते सुनो, क्वेश्चन में 30 पे आ गए। एलपीपी है, आपको क्या निकालना है, z निकालना है। z कितना है आपके पास 10x, मैं बताता हूँ बेटा चिंता मत करो, 10x प्लस 25y निकालना है। 29 ये वॉल्यूम में पहले लिपोपाइड है, इनका आपका नहीं है और मैंने इनको कराया नहीं है। देखो x की वैल्यू आपके पास में 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, पहली चीज। मतलब क्या है 0 से बड़ी, मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस है। अच्छा ऐसी कोई y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है बराबर है, आपने कहा y की वैल्यू 0 है बड़ी है बराबर है, ये क्या आपके पास में पॉजिटिव y एक्सिस है। पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस दोनों को मिला दोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो पहले तो क्वाड्रेंट को डिफाइन कर दिया। अब आपकी वाली x की वैल्यू 3 से छोटी है, ये क्या आपके पास में एक लाइन है जिसमें x की वैल्यू 3 है, तो ये लाइन पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के पैरेलल होगी। फिर आपसे कहते हैं y की वैल्यू 3 से छोटी है, आपने कहा y की वैल्यू क्या आपके पास में 3 से छोटी है, ये भी आपके पास में लाइन है, ये किसके पैरेलल होगी, ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा। अच्छा फिर आपसे कहते हैं कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ये भी एक लाइन है, पर इस लाइन को बनाने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, पॉइंट चाहिए आपको। पहले आप x को 0 पुट करोगे तो y 5 आएगा, फिर y को 0 पुट करोगे तो आपका x 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आप गए आपने ग्राफ को प्लॉट किया। x की वैल्यू 5 यहाँ पर है, y की वैल्यू 5 यहाँ पर है, आपने 5 और 5 को ड्रॉ करके एक लाइन बना दी। ओरिजिन टेस्ट किया आपने, 0,0 डाला। जब आप 0 डाल के देख रहे हो 0,0 छोटा है 5 से, हाँ 0 तो छोटा होता है 5 से, तो मतलब ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास में 3 है और 3 से छोटी है, तो आपने 3 लिया, एक लाइन को ड्रॉ करा और 3 से छोटी वैल्यूज को आपने क्या करा, लेफ्ट में कर दिया, कर सकते हो। अब आपने क्या करा, y की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3 है या 3 से छोटी है, तो फिर से आपने एक लाइन ले ली। अब देखो ये लाइन ना ऐसे करके होगी, रीजन बता रहा हूँ। ये जो x की वैल्यू 3 वाली लाइन ली है ना आपने, ये जब ऊपर जाएगी, सुनो ध्यान से, प्रथम ध्यान दो, ये लाइन जो आपके पास में रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 5 को। अब x की वैल्यू कितनी है 3 है, ये लाइन जब ऊपर जाएगी तो इस जगह पर इस लाइन को काटेगी, जब ये काटेगी तो वहां पर x की वैल्यू तो 3 होगी, तो वहां पर y की वैल्यू कितनी होगी, जब x कितना होगा 3 तो y कितना होगा, y 2 होगा। तो आपके पास में ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये कहां पर है आपके पास, y की वैल्यू 2 पर मिल रहा है आपको, और फिर आपने कहा y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो y की वैल्यू 3 2 से तो ऊपर ही होगी, तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 से तो ऊपर ही होगी ना, तो आपने क्या करा 3 को यहाँ पे दे दिया। अब सुनो, जब y की वैल्यू 3 होगी तो ये आगे जाएगी लाइन आपके पास में, ये नीचे की तरफ है, तो y की वैल्यू 3 पे जो लाइन है ये आगे की तरफ जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, तो वो भी इसको काटेगी, वो इसको जिस जगह पर काटेगी ये पॉइंट क्या होगा आपका, यहाँ पर आप y की वैल्यू को 3 डाल के देखो, y की वैल्यू 3 डालते x कितना हो गया 2 हो गया, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास में, देखो ये a पॉइंट, ये आपके पास में b पॉइंट, और ये जिस जगह पर है वो c पॉइंट है। अब आप मुझे बताओ a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जिसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है,
x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी कितनी है, 3 है। है ना, बताओ। हमें सी क्यों चाहिए, हमें तो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट सी हाँ। कोई बात नहीं, लिख दो, क्या हो गया, 3,3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब मुझे क्या चाहिए, एक कॉमन फिजिबल एरिया चाहिए जो इस लाइन के लेफ्ट में आता हो, इस लाइन के नीचे आता हो और इस लाइन के भी नीचे आता हो। ठीक है जी। तो मेरे को ना क्या चाहिए, एक पॉइंट मुझे यहाँ पर चाहिए जो 3,0 है। एक पॉइंट मुझे यहाँ पर चाहिए, वो कितना आपके पास 0,3 है। तो उसका मैंने नाम रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया डी पॉइंट और इसका नाम रख दिया मैंने ई पॉइंट। तो मैंने डी पॉइंट भी निकाल दिया। डी पॉइंट कितना है मेरे पास, 0,3 है। मेरे को ई पॉइंट निकालना है। ई पॉइंट कितना है मेरे पास, 3,0 है। मेरे को कॉमन एरिया जो बन रहा है वो किस पॉइंट पर है, ए पर। मतलब आप ठीक कह रहे हो, ये बी पर है आपके पास में, और कहाँ पर है आपके पास में, डी पर है और ई पर है, सी उसके अंदर नहीं आता। अब आपको जेड निकालना है ए पर, निकालना है बी पर, निकालना है सी पर और निकालना है आपको डी पर। अगर मेरे को देख के पता चल रहा है निकालने पड़ते नहीं, आपको देख के तो पता चल रहा है डी का आंसर सही है आपका। सर एक और पॉइंट 0,0 भी। हाँ, ये बात भी सही करो। एक पॉइंट आपको 0,0 भी है, ओ पॉइंट ले लो उसको आप। ओ पॉइंट है आपके पास 0,0, जेड आपको ओ पॉइंट पे भी निकालना है। तो आप यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आप निकालोगे आप। अब देखो एक्स कहते हैं फंक्शन है टी का, वाई क्या है, फंक्शन है टी का। ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस है इस तरीके से कि वाई एक फंक्शन है आपके पास में एक्स का बन जाए, मतलब वाई आपका एक्स का फंक्शन बन जाए। तो हमें प्रूव करना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो डी वाई बाई डी टी होगा, और ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन में डी टी होगा, और हेंस इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या दिक्कत है आपको, समझा दो 31 क्वेश्चन में आपके पास x क्या है, फंक्शन है किसका, आपके पास में t का। तो आपने क्या करा, इसे dx अपॉन dt कर दिया। जब dx अपॉन dt करोगे तो ये चीज आपके पास f डैश t बन जाएगी। फिर आपके पास y क्या है, g टाइम्स फंक्शन है किसका, आपके पास में t का। तो आपने इसको क्या कर दिया, dy बाई dt कर दिया। तो dy बाई dt कितना होगा आपके पास में, g डैश t बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx क्या होता है आपके पास में, ये होता है dy अपॉन में dt, और साथ में कितना होगा आपके पास में dx अपॉन में dt। तो dy अपॉन dt कितना आपके पास में, g डैश t, और ये कितना आपके पास f डैश t। आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस हो गया प्रूफ आपका। तो dy बाई dt को फंक्शन के लिख सकते हैं हम लोग। देखो dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई dt, dx अपॉन dt, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा देखो, अब हमारे पास में क्या है, x दे रखा है 80 स्क्वायर। तो आप क्या निकालोगे, dx अपॉन dt निकालोगे। तो dx अपॉन dt कितना होगा, 280 होगा। y कितना दे रखा है आपको, 280 दे रखा है। तो आप क्या निकालोगे, dy अपॉन dt निकालोगे। तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर आपको निकालना है dy अपॉन में dx निकालना है, तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt को डिवाइड कर दिया आपने dx अपॉन dt से। तो dy अपॉन dt कितना है, 2 है। dx अपॉन dt कितना आपके पास में, 280। फाइनल आंसर कितना हो गया आपका, 1 अपॉन t हो गया। खत्म। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हो रहा है, हो रहा है, खत्म हो रहा है, अभी तक तो हो रहा है। अब यार ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करा चुका हूँ पहले भी। अब प्रथम भाई ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने छोड़ा है तो उसके ऊपर मतलब 15 समोसे चढ़ा दिए जाएंगे। कराइए। बस गया, मैं कर रहा था बट पूरा नहीं हुआ। तो तुमने अपने पेपर में, पिछले पेपरों में से उसको पक्का कर ही लिया होगा, जब पिछले पेपर में भी छोड़ा था। करना है, मतलब 3 पेपर अच्छे से हुआ है बट उसके बाद 2 पेपर नहीं, 3 पेपर बाकी तो थे। पहले पेपर में क्वेश्चन दिया है ये वाला मैंने, ये बॉक्स विद स्क्वायर बेस ओपन टॉप, ये पहले पेपर का क्वेश्चन है। बस गया, मैं पूरा नहीं हुआ। सर आप ना बैठ के तैयारी मत करो, वीडियो लगा दिया करो, 1 घंटे में खत्म करने की कोशिश करो, दिमाग अपने आप रिकॉल करेगा। किसी क्वेश्चन में फंस गया उसको उठा के बाद में करो, फिर 1 बार 2 बार 3 बार क्यों रट जाए क्वेश्चन, रट्टे मार के जाओ, बिल्कुल दिमाग में ऐसी होनी चाहिए इस टाइप क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल कर आए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, स्क्वायर बेस ओपन टॉप। तो सबसे पहले जाते ही सबसे पहले क्या बनाना है अपने, एक आपने बॉक्स बनाना है। बॉक्स का बेस कैसा है, स्क्वायर, बेस स्क्वायर है, तो ये भी x होगा, तो ये भी कितना होगा, x होगा। हाइट कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ये पहली स्टेप खत्म हो गई भाई। बेस है स्क्वायर, तो मतलब लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, हाइट अलग हो सकती है। अब दूसरी चीज पर आ गए,
क्वेश्चन में कहते हैं सरफेस एरिया बॉक्स का कितना है 147 है, ओपन है ये बॉक्स, कैसा है आपके पास ऊपर से ओपन है। सरफेस एरिया क्या होगा, बेस का एरिया कितना होगा आपके पास x। अच्छा देखो अब हम फाइनल, हाँ जी बोलो। स्क्वायर बेस है तो फिर हाइट हमें मतलब क्यूब नहीं मान सकते इसको। उसने बोला है स्क्वायर बेस है, बॉक्स को स्क्वायर थोड़ी बोला है। उसकी वजह से मैंने क्यूब मान लिया था, स्क्वायर बेस की वजह से। तो स्क्वायर बेस की वजह से क्यूब कैसे बन जाएगा, पता नहीं बताओ मेरे को। हाइट तो भाई अलग, बेस ही तो स्क्वायर है, हाइट अलग हो हाइट अलग हो सकती है। तो देखो हमारे पास एरिया, एरिया कितना होता है आपके सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा, नीचे ब्रेड लेंथ इंटू ब्रेड होगी, दो LH वाली वॉल्स होंगी और दो उसके अंदर BH वाली वॉल्स होंगी। छत होगी उसकी, नहीं छत नहीं है, तो क्या होगा सिर्फ एक L इंटू बी होगा, फ्लोर होगा। तो ये क्या फ्लोर है, ये क्या आपके पास में 4 वॉल्स है, ये मिलाकर जो एरिया बना रही है वो कितना 147 का बना रही है। L इंटू बी कितना आपके पास x का स्क्वायर है, अब इसमें क्या है 2xy के साथ एक और 2xy है, तो यहाँ से 147 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x इज इक्वल टू कितना आपके पास में y है। ये आपका सेकंड रिलेशन बन गया। जब आपको कोई चीज पहले पेपर में करा दी गई और अगर आप पहले पेपर में उसको नहीं कर पाए और उसको रिकॉर्ड करके आपको सिखाकर आपको भेज दिया गया, तो आप उसे पक्का क्यों नहीं करते हो, कि अगले पेपर में आपको उसमें टाइम ना लगे आपका। आप आप कुछ देर के लिए क्यों नहीं मानते कि जो टाइप के क्वेश्चंस आप करके जा रहे हो उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, आप इस बात को सच क्यों नहीं मानते। और चलो अगर ये सच नहीं है, ये झूठ है, तो आप मुझे बताओ आप ऐसा क्या करके जा रहे हो जो आपको लगता है वो पेपर में आएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो सब कुछ करके जा रहे हो जो पेपर में आएगा, तो आप ये पेपर ही तो मैं आपको दे रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहे। तो बेटे अपने आप को ना सच समझो, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ो, और बेटा इसका कोई तरीका नहीं है, इस समय पर तैयारी करो। और ये कोई चैप्टर करने का टाइम सच में नहीं है कि चैप्टर बैठे हैं लेके पूरे पूरे चैप्टर, कोई नहीं कर पाया 4 दिन से कम में एक चैप्टर कोई सा खत्म मैं नहीं करा सकता खत्म। मुझे कोई बच्चा इस समय बोले कि चैप्टर मेरे को पूरा करा दो, मेरे को 4 दिन लगेंगे उसको पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास में इंटीग्रेशन, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हूँ, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होगी आपके पास, आपको क्वेश्चन में क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम। तो आपको टू मैक्सिमाइज करना है आपके पास में वॉल्यूम। बेटे अपने आप से वादा करो कि तैयारी बढ़िया करनी है, तैयारी अच्छी करो, लिमिटेड करो, कुछ चीज इतनी स्ट्रॉन्ग करके जाओ, क्वेश्चन आएगा मैं करके आ जाऊंगा, गलती नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम नहीं होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। टू मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है आपके पास, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना आपके इसमें x इंटू वाई। अब आपके पास में फोर्थ स्टेप क्या होती है, y की वैल्यू पुट कर दो। तो फोर्थ स्टेप में सेकंड से फ्रॉम टू आप पुट कर दो y की वैल्यू इन आपके पास में 3। तो आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना बन गया, x का स्क्वायर बन गया, साथ में कितना है 147 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में कितना आपका 4x। अब देखो क्या होगा, इस x से x कट जाएगा, आपके पास में जो वॉल्यूम है ये होगा 1/4, ब्रैकेट में कितना बचा 147x माइनस में कितना आपके पास x क्यूब है। अब ये बन गया आपका फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है आपका 1/4, 147x माइनस में कितना आपके पास x क्यूब है। अब क्या करना है आपको, फोर्थ की फर्स्ट स्टेप है, फोर्थ की सेकंड स्टेप क्या होगी, एफ डैश एक्स 1/4, ये आपके पास है 147 इंटू 1 और माइनस में कितना है 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेटे रिपीट होकर आपके सामने आएंगे सारे बोर्ड के, मतलब आप ये समझ लो मैं आपके ना आगे के जो पिछले साल के 5 साल के जो पेपर्स हैं, 5 साल के पेपर कवर कर चुका हूँ आपके अपने 5 पेपरों में। ट्रिकी क्वेश्चन जो सीधे सीधे क्वेश्चन है वो आपको आए थे करने। देखो फिर तीसरी स्टेप क्या होती है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये 147 माइनस 3x स्क्वायर कितना होगा आपके पास में 0, तो x का स्क्वायर कितना होगा आपके पास में 3 4 जा 12, 3 जा 27, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 7 निकल के आएगी। अब आप फोर्थ स्टेप पर आ गए, फोर्थ स्टेप क्या होती है, एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव आपने कहा 1/4, एफ डैश एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, माइनस में कितना हो गया आपके पास 6x हो गया। अब आपने वैल्यू पुट करके देखी, डबल डैश एक्स की जगह पर आपने 7 डाला, 1/4 माइनस का 6 इंटू 7 कितना होगा माइनस का 42, आंसर कैसा निकला, नेगेटिव निकला। नेगेटिव का मतलब क्या आपके पास मैक्सिमा, मैक्सिमा कब है, जब आपका x कितना आपका 7 है, आपको क्या निकालना था डायमेंशंस, तो मतलब आपको क्या निकालनी है y और निकालना है, y कितना था आपका, y था आपका
147 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, 147 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आपके पास में 4x, x की जगह 7 पुट कर दो, 147 माइनस 49 अपॉन में कितना है 4x मतलब 28, 147 में से 49 गया कितना बचा? 98। अरे वाह गजब यार, 98 अपॉन में 28 हमारे पास y निकल कर आ गया, कटता नहीं डायरेक्ट बंदा काट देता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 है, अगेन पार्शियल का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है। 5 e की पावर x है, e की पावर x प्लस में 1 है और e की पावर 2x और प्लस में 9 और ये कितना dx है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, e की पावर x को आपने t लेट किया, इससे फायदा e की पावर x dx इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो e की पावर x dx हमारा dt बन गया। क्वेश्चन बन गया आपके पास में 5 इंटू डी टी, ये आपके पास में है t प्लस 1 और उसके साथ में कितना आपके पास टी स्क्वायर प्लस में 9। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब आप पार्शियल लगाओगे तो कैसे लगाओगे, 1 अपॉन टी प्लस 1 और टी स्क्वायर प्लस 9। हाँ जी, पार्शियल कैसे लगेगा इसके अंदर बताओ, a upon t plus 1 a अपॉन टी प्लस 1 आगे plus b upon bx plus c upon एक्स तो इनिशियल है, bt plus c बी टी प्लस सी अपॉन t square plus 9। टी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब आपने इसको एक्सपेंड कर दिया तो 1 इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 9 और टी प्लस 1 के साथ आ जाएगा बी टी प्लस सी। हाँ जी, तुम्हारे कौन से पानी के जहाज चल रहे हैं, फिर वो मम्मी का टेस्ट। देखो 1 इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, टी स्क्वायर लिखा, टी स्क्वायर लिखा साथ में ए, अभी ऐसा खोलना पड़ेगा इसको, अभी डायरेक्ट नहीं खोल सकते। ए लिखा आपने, टी स्क्वायर प्लस में 9 लिखा। जब मेरा बेटा रात को रोता है ना तो मैं उसे उठा के ना बालकनी में ले जाता हूँ, हम उसे दिखाता हूँ, देख 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 को देख देख हमारे पानी का जहाज चल रहा है वहीं पे, और वो ना एकदम से देखने लग जाता है हाँ? और एकदम से शांत हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, जितना मर्जी रो रहा हो बस मैं उसे उठा के बालकनी, पानी का जहाज चल रहा है, देख 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 हमारा जहाज खड़ा है, ये जहाज खड़ा है, एकदम एकदम शांत। मैं उसे बोल रहा है, वादा कर रहा है उससे, मैं कहा चिंता मत कर यार, एक दिन मैं तेरे को जहाज खरीद के दूंगा पानी का। टी से ब्रैकेट को खोल दो, कितना होगा, बी टी स्क्वायर। तो उसको कोई टीचर अगर बोलेगा ना कि तुम्हारे कौन से पानी के जहाज चल रहा है, कहेगा सर है चल रहे चल रहे चल रहे, बी टी और प्लस में सी, चाहे मैं उसे 9 खरीद के दूं, मैं खरीद के दूंगा उसको। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आपने कहा 1 इज इक्वल टू, अब आपने क्या करा, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बताओ क्या होगा, ए प्लस में बी हो गया, आपने टी कॉमन ले लिया, क्या होगा, बी प्लस में सी होगा, आपके पास में कितना होगा, 9 ए होगा प्लस में सी होगा, है ना बताओ। अब क्या करोगे प्रथम भाई, कंपेयर ए प्लस बी कितना होगा बताओ, बी प्लस सी कितना होगा बताओ, और 9 ए प्लस सी कितना होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग ना कम से कम घर जाकर मेरी स्पीड से कॉम्पीट करके मुझसे तो आगे निकलो। ए प्लस बी 0 होगा। हम्म, ए प्लस बी 0, d plus ए प्लस बी 0, 1 बी प्लस सी बी 0, नहीं, 9a प्लस plus सी 1 1 अच्छा 9a plus 1 5 टी 9 ए प्लस सी इज टू 1। हाँ जी बोलो बोलो, 5 टी। कहाँ है टी, या टी कहाँ है, तो फिर ए प्लस सी 1 क्यों लिया हमने? क्योंकि वो कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का है, इधर अच्छा वो 1 है क्या? या वन लिखा हाँ, है। है। ठीक है जी, अब आपके पास में क्या होगा, 9a प्लस सी, अब आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो आप, सी की वैल्यू को माइनस बी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो तो कितना बन गया, 9a माइनस बी इज इक्वल टू 1, और a प्लस बी कितना आपके पास में 0, तो b से b कट गया, a इज इक्वल टू कितना आएगा 1/10। ठीक है, a की वैल्यू 1/10 डाल दो, b निकल कर आ जाएगा आपका माइनस का 1/10, b की वैल्यू माइनस 1/10 डाल दो, c निकल कर आ जाएगा 1/10। सारे क्वेश्चन 10 10 10 में खत्म हो गए।
अब देखो साहब, अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन में 5 बार लिखा हुआ था dt अपॉन t+1 t² + 9, यही था ना क्वेश्चन आपका। इसको आपने क्या लिखा था, ये 5 आपका बाहर लिखा था ब्रैकेट के, ये था आपका a अपॉन t+1, फिर प्लस में कितना था bt प्लस c, तो bt के नीचे आपने क्या करा t² + 9 अलग कर दिया और प्लस c के नीचे आपने t² + 9 अलग कर दिया, ये तो करा आपने। इंटीग्रेशन का साइन बाहर लगा दो और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दो dt लिख दो, मुश्किल है यहाँ तक का समझ में आ रहा है भाई। यहाँ तक भाई हमारे पास क्या था, a के नीचे t+1 था, फिर bt प्लस c के नीचे t² + 9 था, तो वो जो bt है ना bt के नीचे t² + 9 लिख दो और c के नीचे t² + 9 लिख दो, कर सकते हो। अब देखो क्या फायदा होगा इससे, ये 5 ऐसे लिखा था, ये होगा a log के अंदर कितना आपके पास t+1। देखो बच्चों मैं आपको जो शेड्यूल दे रहा हूँ ना, इस शेड्यूल के अंदर आप डेडिकेटेडली अपने टाइम को डिवोट करके इन पेपर्स को अच्छे से कर भी सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, आपकी पूरी सिलेबस की तैयारी हो जाएगी। अब जो आपको 7वां पेपर मिलेगा ना, वो पेपर आपका पहले से ज्यादा टफ होगा। अब मैं उनमें ट्रिकी क्वेश्चन डालने शुरू करूंगा, मेरे को अब 10 तक कर लाते थे ट्रिकी क्वेश्चन आपको रिकॉल करा देने। अब देखो हमारे पास में bt अपॉन में कितना है t² + 9 है, अभी t का स्क्वायर है लेकिन ऊपर तो t लिखा हुआ है, तो हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, t² का डिफरेंशियल कितना होता है 2t होता है, और 2 से हम इसको डिवाइड कर दिया करते थे, ऐसी तो करते थे हम। तो इससे क्या होगा, आपने b अपॉन 2 को अलग कर दिया, नीचे वाले का डिफरेंशियल एग्जैक्ट आपको ऊपर मिल रहा है, तो आप इसे क्या लिखोगे log ऑफ t² और प्लस में आप इसको 9 लिख दोगे। अब कितना है आपका, देखो ये तो आपके इसमें c है, t² + 9 मतलब t² + 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो गया आपका 1/a tan इनवर्स t अपॉन में कितना होगा a और प्लस में कितना आपके पास में c हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब t किसको लेट किया था आपने, e⁻x को लेट किया था, तो 5a, a कितना था आपका 1/10। सर वैसे एक डाउट बोलो है, बोलो दो पूछो, आप पूछो ना पूछो। हम बीटी के जगह पे सिर्फ बी लिख के फिर प्लस सीटी भी कर सकते थे ना। तो बात तो एक ही है, तुम bt + c लिखो या ct + b लिखो, क्या फर्क पड़ा है। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, b अपॉन t लिखा 2 लिखा रहा, e⁻2x हो गई और प्लस का 9 हो गया। अब b कितना था 1/10 था, माइनस का 1/10 था b है ना, b कितना था -1/10 था ना, माइनस डाल देना बाद में, और c कितना था वो प्लस का 1/10 था, तो कितना हो गया 1/30 tan इनवर्स e⁻x अपॉन में 3 और प्लस में कितना आपके पास c है। ये क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर देके जाता है, क्यों छोड़ना है। भाई तो सेट होगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 34, अब ये प्रॉपर्टी आपके अंदर 0 से लेकर 2a तक फंक्शन f(x) dx को हमने क्या करना है 0 से लेकर a तक f(x) dx और प्लस 0 से लेकर a तक फंक्शन 2a - x dx। ओके, ये प्रॉपर्टी का डेरिवेशन मेरे को याद नहीं, मैं इसका डेरिवेशन आपको कराता हूँ, मुझे बता देना। और जैस्मिन प्लीज जो क्वेश्चन इसमें छोड़े हैं उनको नोट करते जाना कि वो क्वेश्चन हमने करने हैं। हाँ सर। ठीक है, ठीक है अब सर। देखो, और जैस्मिन देखो ये ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी चीज हमारी छूटी ना रह जाए, मैं आपको 2 से 3 दिन के टाइम में वो खत्म करा दिया करूंगा जो भी आप मुझे डाउट दिया करोगी। 0 से लेकर पाई तक sin x dx है। अब देखो इसको हमें शो करना है 2 टाइम्स 0 से लेकर कितना π/2 तक sin x dx हो जाएगा। देखो यार ये क्वेश्चन आपके पास में ना इतना मुश्किल नहीं है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जाओ और सीधा ना एक प्रॉपर्टी लगेगी इसकी। देखो हमसे कहते हैं 0 से लेकर कोई चीज अगर आपके पास में पाई तक है, ठीक है, sin x dx है, तो आप इसको सबसे पहले लिख सकते हो 0 से लेकर 2 × π/2 sin x dx। अब सुनो ध्यान से समझना, आपका जो फंक्शन f(x) है वो कितना है आपका sin x है। अगर आप फंक्शन में 2 × π/2 - x लगाओगे तो 2 × π/2 - x का मतलब है sin 2 × π/2 - x हो गया, 2 से 2 कट गया sin π - x हो गया। sin π - x वापस क्या होता है आपके पास में sin x होता है।
तो वापस से क्या आ गया आपके पास, फंक्शन एफ एक्स आ गया। माइनस साइन एक्स होता है ना। ना सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो आप ये बात जानते हैं, प्रॉपर्टी होती है कि 0 से लेकर 2a तक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर निकल जाता है, 0 से लेकर a तक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स बन जाता है अगर 0 से लेके a तक ना। 0 से लेकर 2a तक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम्स 0 से लेकर a तक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स बन जाता है। ओ 0 से लेकर a तक, सही कह रहे हो, 0 से लेकर a तक फंक्शन एफ एक्स डी एक्स बन जाता है अगर f2a माइनस एक्स का आंसर वापस फंक्शन x आ जाए। तो यहाँ पर आ गया आपका f2a माइनस एक्स का आंसर वापस फंक्शन x आ गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे 0 से लेकर 2 इंटू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर निकाला, 0 से लेकर कितना है पाई बाई 2 और ये कितना आपके पास साइन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था हमसे, प्रूफ करना, बस ये पूछा गया हमसे, प्रूव करना है, शो करना है बस आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रॉपर्टी लगा दी हमने, 4 नंबर आ गए आपके। तो बच्चों ये था आपके पास। तो बच्चों हाउ वाज द क्लास।